शाम 7 बजे आता हूं और शाम 7 बजे आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे करके जाता हूं। तो चलिए देखते हैं आज हम कौन कौन से क्वेश्चन लेकर के आए आपके लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं और पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड टू परफॉर्म माई स्पेलिंग चेकिंग। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, स्पेलिंग को चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। F1 का यूज किया जाता है, F3 का यूज किया जाता है, F7 का यूज किया जाता है, F8 का यूज किया जाता है। कौन सी शॉर्टकट की है जिसका यूज किया जाता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, अगर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट में आप अपना आंसर दे सकते हैं, और अगर नहीं मालूम है तो आप थोड़ी देर वेट कीजिए और सुनिए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन तो देख ही लिया ना कैसा पूछा जाता है, उसका आंसर कौन सा होगा उसको हम आपको बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं, स्क्रीन की तरफ चलते हैं। बाई प्रैक्टिकली मैं आपको समझाने वाला हूं। ये देखिए, आप इसका राइट आंसर देख सकते हैं। अगर हम F7 दबाते हैं तो क्या चेक होता है, स्पेलिंग चेक होती है। स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, F7। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन आपका क्या है, यहां पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, विच फंक्शन की इज यूज टू द चेंज द नेम ऑफ एनी फाइल थ्रू द कीबोर्ड। आपसे पूछा गया है कि कीबोर्ड के थ्रू किसी भी फाइल का नाम अगर आप चेंज कर सकते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। आप F1 का यूज कर सकते हैं, F2 का यूज कर सकते हैं, F3 का यूज कर सकते हैं या F4 का यूज कर सकते हैं। अगर आपने कभी किसी फाइल को रीनेम किया हो, किसी फाइल को रीनेम किया हो, किसी फोल्डर को रीनेम किया हो, आपने बाई माउस राइट क्लिक करके रीनेम ऑप्शन आ जाता है। आपको बताना है कि शॉर्टकट की के थ्रू करना होगा तो कौन सी शॉर्टकट की होगी। देखिए, मैं जान रहा हूं आप सभी लोग अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िए। रीजन क्या है कि जनवरी में एग्जाम नहीं हुआ, फरवरी में एग्जाम, देखो एग्जाम टल रहे हैं, टलने मत दीजिए आप। और ठंडी भी बहुत ज़्यादा हो रही है तो ठंड का भी सहारा, और बैठ करके आप ऑनलाइन स्टडी करिए, अच्छे से आप पढ़िए और पढ़ करके अच्छे से नंबर लाइए, अच्छे से ग्रेड लाइए। नंबर तो नहीं, ग्रेड लाना है। तो चलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो अगर आपने पूरी नहीं देखी तो क्वेश्चन मिस हो जाएगा, और क्वेश्चन मिस हो गया तो आपका रिजल्ट मिस हो जाएगा, और रिजल्ट आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिए। बहरहाल मैं इसका आंसर बताने वाला हूं, आप स्क्रीन पर वापस आ जाइए, देखिए, स्किप मत कीजिएगा। आंसर देखिए, यहां पर आपने किसी फाइल को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके रीनेम ऑप्शन है, इसकी शॉर्टकट की आपको दिख रही होगी F2। इसकी शॉर्टकट की क्या है, F2 की से आप क्या कर सकते हो, शॉर्टकट की है F2, रीनेम कर सकते हो किसी भी फाइल का नाम, किसी भी फोल्डर का नाम आप रीनेम कर सकते हो। तो किसके थ्रू, F2 की के थ्रू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच मेनू इज यूज्ड टू चेंज द कलर ऑफ द फॉन्ट इन लिब्रे ऑफिस। अगर आप लोगों को इंग्लिश में पढ़ने में तकलीफ हो रही हो तो कोई बात नहीं, मैं हिंदी में उसका उच्चारण कर रहा हूं, आप देख सकते हो कि उसका एग्जाम्पल मैं देता भी जाऊँ, ऑप्शन भी दे रहा हूं। विच मेनू इज यूज टू चेंज द कलर ऑफ द फॉन्ट इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में आप किस फॉन्ट को कलर चेंज करना है, किस मेनू में ये ऑप्शन आपको मिलेगा। आपको एडिट में मिलेगा, डिजाइन में मिलेगा, आपको इंसर्ट में मिलेगा, फॉर्मेट में मिलेगा। आपको बताना है कि एडिट, डिजाइन, इंसर्ट, फॉर्मेट में क्या, इनमें से कौन सा ऐसा मेनू है जिसके अंदर अगर हमें किसी फॉन्ट को कलर करना हो तो किस मेनू में वो ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में अपना आंसर फिलअप कर दीजिए, क्योंकि आपको मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं आप ऐसे इसको मॉक टेस्ट के रूप में लीजिए। दूसरी चीज, एक और भी चीज बता रहा हूं आपको, अपना स्कोर बोर्ड जरूर तैयार कीजिए। स्कोर बोर्ड अगर आप नहीं तैयार करेंगे तो आपको सही अंदाजा नहीं होगा, और सही अंदाजा नहीं होगा कि मेरा अटेम्प्ट किया हुआ क्वेश्चन में कितना ला सकता हूं, कितने परसेंट। आप क्या S ग्रेड लाने लायक हैं, इस स्कोर से पता चलेगा। अगर आप A ग्रेड लाने लायक हैं तो इस स्कोर से पता चलेगा। अगर आप फेल होने वाले हैं तो भी इसी स्कोर से पता चलेगा, लेकिन फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप स्कोर बोर्ड भी लीजिए और अपना आंसर भी दीजिए। चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूं, भाई स्क्रीन पर आते हैं, देखते हैं कौन सा इसका आंसर। आप देख रहे होंगे आपकी तरफ बहुत सारे कलर इधर उधर दिख रहे होंगे आपको, आप देख सकते हो फॉर्मेट मेनू है। ये देखिए, अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप थोड़ा सा जूम करके देख सकते हो। फॉर्मेट मेनू में जा करके कैरेक्टर में जब जाते हैं, कैरेक्टर का डायलॉग बॉक्स खुलता है, उसमें आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे कलर आपको यहाँ पे फिलअप हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन किस मेनू में मिलता है, आपको फॉर्मेट ऑप्शन में मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ, तो आप
कैच करते जाइए, इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो को स्किप करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि स्लो बोलने का मेरे को आदत नहीं है। चलिए देखते हैं, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ बेस डेटा इन लिब्रे ऑफिस। आपको बताना है बेस डेटा। बेस डेटा का मतलब जैसे वर्ड में एक्सेस की फाइल होती थी, वैसे ही लिब्रे ऑफिस में बेस नाम की फाइल होती है। लिब्रे ऑफिस में वर्ड की उसमें एक्सेस की होती थी, इसमें बेस का होता है। आपसे पूछा गया बेस सॉफ्टवेयर जो होता है उसमें आपका एक्सटेंशन कौन सा होगा, .odb होगा, .ods होगा, .odf होगा, या इनमें से कोई नहीं का होगा, आपको बताना है। इसमें अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर ABCD लिख सकते हैं। तुक्का मत मारिएगा, तुक्का मारने से अच्छा है थोड़ा देर इंतजार करो, मैं आंसर बताने वाला हूं। तो ये तुक्का मारने की जरूरत नहीं है, मैं आपको आंसर बताने वाला हूं, क्योंकि तुक्का मारने वाला जरूर से जरूर सिर्फ तुक्का मार के आएगा। मैं आपको राइट आंसर बताता हूं, कभी तुक्का नहीं मारोगे, सही का सही आंसर लगा के आओगे। लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, आप फिर से एक बार बता रहा हूं, स्किप मत कीजिएगा। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा आप देख सकते हो, स्क्रीन पर आपको शो कर रहा होगा। मैंने किसी डेटा बेस पे बनी हुई फाइल का प्रॉपर्टीज खोला हुआ है, और प्रॉपर्टीज में मैं आपको दिखा रहा हूँ टाइप ऑफ फाइल। टाइप ऑफ फाइल में आप देख सकते हो कहीं पे लिखा हुआ है .odb ओपन डेटाबेस, ये आपको ऑप्शन है ODB। यहाँ पे ओपन डॉक्यूमेंट या डेटाबेस आप कह सकते हो। यहाँ पर ओपन डॉक्यूमेंट बेस यहाँ पर ये दिया गया है। इस शॉर्टकट की यहाँ पे एक्सटेंशन क्या हो गया .odb। एक्सटेंशन क्या है मैं कई वीडियो में आपको बता चुका। एक्सटेंशन का मतलब होता है पहचान। किसी भी फाइल की पहचान अगर आपको करनी है तो .odp यानी किसी भी उसका एक्सटेंशन हो जाए। जैसे मैंने बताया एग्जांपल में यादव जी, पांडे जी, मिश्रा जी, ये सब एक्सटेंशन है। इसी तरह से फाइल में .mp3, .mp4, .doc, .odb, ये सब इस तरह क्या है, ये सभी एक्सटेंशन आपको दिया जा रहा है कि ये फाइल इस सॉफ्टवेयर पे चलने वाली फाइल है, इसका एक्सटेंशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच शॉर्टकट की विल बी यूज टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो ABCD ये जो शॉर्टकट की दी गई है, इनमें से आपको बताना है फॉन्ट की साइज को बढ़ाने की शॉर्टकट की कौन है। मालूम है तो बता दीजिएगा कमेंट में, नहीं मालूम है तो इंतजार कीजिए, मैं उसका आंसर आपको फिर से दे रहा हूं। क्या क्वेश्चन है फिर से मैं दोहराता हूं, ये जो शॉर्टकट की दी गई है, इस शॉर्टकट की का में से कौन सी शॉर्टकट की है जो फॉन्ट की साइज को इंक्रीज करता है। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यहां पर आपको ये देखिए, आप स्क्रीन पर आकर के देख सकते हैं शॉर्टकट की दी है। इंक्रीज करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ ब्रेसेस, ये आपका शॉर्टकट की है। इस शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं आप किसी भी फॉन्ट को बढ़ाने के लिए। इसी तरह से अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच शॉर्टकट की विल बी यूज टू द रिड्यूस फॉन्ट साइज। देखो आपने पढ़ा रिड्यूस का मतलब घटना, और इंक्रीज का मतलब बढ़ना, डिक्रीज का मतलब भी घटना। तो अभी वर्ड को चेंज कर दिया, डिक्रीज ना बोल करके क्या बोला, रिड्यूस फॉन्ट साइज इन ऑफिस। आपसे पूछा गया है रिड्यूस करना है आपको किसी फाइल की साइज को, तो आपको इसमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा आप बता सकते हो। ये देखिए डिक्रीज द साइज के लिए ये शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है देख सकते हैं आप, विच इज द करेक्ट ऑप्शन टू इंसर्ट हेडर इन लिब्रे ऑफिस। आपको हेडर जो इंसर्ट करना है लिब्रे ऑफिस में किस मेनू में जाकर कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से जाकर के किसी भी हेडर को यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट में हेडर ऑप्शन मिलता है, एडिट में हेडर ऑप्शन मिलता है, इंसर्ट में हेडर ऑप्शन मिलता है, या व्यू में हेडर ऑप्शन मिलता है। कहां पर हेडर ऑप्शन मिलता है आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन टू इंसर्ट हेडर इन लिब्रे ऑफिस, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। आप देख सकते हो इंसर्ट मेनू में आपको हेडर एंड फुटर का ऑप्शन मिलता है, उसमें एक ऑप्शन मिलता है हेडर। तो ये मेन्यू कौन सा होगा आपका, इंसर्ट में जाकर के हेडर, यानी इसका राइट आंसर होगा सी आंसर इसका राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट विल बी द शॉर्टकट की टू द यूज हेडिंग 1। आपको बताना है हेडिंग 1 की शॉर्टकट की कौन सी होगी। अगर आप हेडिंग 1 लगाना चाहते हैं उसमें हेडिंग 1 की शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल 1 होगी, कंट्रोल 2 होगी, कंट्रोल 3 होगी, कंट्रोल 4 होगी। कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना आंसर टाइप कीजिए और अपने स्कोर बोर्ड को बनाते चलिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मैं देखता हूं यहां पर, ये देखिए इसका राइट आंसर आपको दिख रहा होगा। हेडिंग 1 की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल 1। हेडिंग 2 की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल 2। हेडिंग 3 की शॉर्टकट की क्या है आपकी, कंट्रोल 3। तो इस तरह से मैंने आपको सारा क्वेश्चन का आंसर बताया। बहरहाल क्वेश्चन कई मैंने बताया, यहाँ पे अगला क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से दिया गया है, व्हाट विल बी द शॉर्टकट की टू हेडिंग 2। बताया ना अभी,
कंट्रोल के साथ 2, कंट्रोल के साथ 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, हेडिंग 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच शॉर्टकट की यूज टू इंसर्ट अ टेबल, टेबल को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल F11 होती है, अल्ट कंट्रोल F12 होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12 होती है, कंट्रोल के साथ F12 होती है, कौन सी इसकी शॉर्टकट की सही है। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख सकते हो, अपना स्कोर बोर्ड तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं मालूम है तो चलिए मेरे साथ स्क्रीन पर, और मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। देख सकते हैं आप टेबल में जैसे ही मैं गया, इंसर्ट टेबल लिखा हुआ है, शॉर्टकट की आपको नजर आ रही होगी कंट्रोल के साथ F12। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका, कंट्रोल के साथ F12, यानी कि डी इसका राइट आंसर है, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है, विच शॉर्टकट की विल बी यूज टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर। आपको बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी पेज को ब्रेक करने की जो शॉर्टकट की है इनमें से कौन सी है। टैब बटन से कर सकते हो, कंट्रोल के साथ इंटर कर सकते हो, कंट्रोल के साथ सी कर सकते हो, कंट्रोल के साथ ए कर सकते हो। आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा आंसर होगा। अगर आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है, अगर कुछ चीज़ों के बारे में पता है, टैब से क्या होता है, थोड़ा सा दूरी डिस्टेंस बनता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल ए से क्या होता है, सेलेक्ट होता है, तो सिंपल सा बचा कौन सा, कंट्रोल प्लस इंटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, कंट्रोल प्लस इंटर। आप एक पेज से दूसरे पेज को ब्रेक कर सकते हो, ये है आपका इंटर। आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो, बड़े है ना मजे की बात। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, विच मेनू हैज द ऑप्शन टू ऐड द पेज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। आपको बताना है कि अगर आप किसी पेज को इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस किस मेनू में जाकर के आप इंसर्ट कर सकते हैं। फाइल में कर सकते हैं, एडिट में जाकर कर सकते हैं, फॉर्मेट में जाकर कर सकते हैं, इंसर्ट में कर सकते हैं। भैया इंसर्ट करने के लिए बोला है तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इंसर्ट। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इंसर्ट में जाकर के आप क्या कर सकते हो, किसी पेज को इंसर्ट कर सकते हो। देखो एडिट का मतलब तब आएगा जब एडिटिंग होगी, फॉर्मेट का मतलब क्या हो गया जब फॉर्मेट करने के लिए कहेगा, इंसर्ट का मतलब तभी आएगा जब इंसर्ट करने के लिए आएगा। कुछ भी इंसर्ट करना होगा तो इंसर्ट में आना है, जो भी फॉर्मेटिंग करनी होगी फॉर्मेट में जाना पड़ेगा, जब भी कोई एडिटिंग करनी होगी तो एडिटिंग में जाना पड़ेगा, जब भी किसी फाइल को सेव क्लोज ये सब करना होगा तो कहाँ जाना पड़ेगा, फाइल में जाना पड़ेगा। यार कितनी बार बताया मैंने, सारे अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरीके का अलग अलग मेनू के हिसाब से अलग अलग को सेट किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका, इंसर्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है, इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन इन फाइल मेनू। आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा फाइल मेनू में कौन सा ऑप्शन नहीं है। आपको बताना है फाइल मेनू में कौन सा ऑप्शन नहीं है। इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है, ओपन का नहीं होता है, न्यू का नहीं होता है, सेव का नहीं होता है, सेव एज का नहीं होता है। एक बार फिर से बैक पे जाकर के आप देख सकते हो, आप थोड़ा सा सोचो यार, फाइल में तो ओपन करने का ऑप्शन आता है जी, ओपन होता है, न्यू का ऑप्शन भी आता है, नई फाइल खोलने के लिए फाइल का में आता है, बिल्कुल आता है। अच्छा सेव भी हम लोग कहाँ से करते हैं, न्यू से। एक ऑप्शन नहीं मिलता। ये एज क्या चीज होती है, सेव एज समझ में आता है, सेव एज नहीं समझ में आता है, इसलिए इसका राइट आंसर ये होगा सेव एज। ये जो आपको नजर नहीं आता है यहाँ पर, इसका डी इसका राइट आंसर होगा। और अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सारे ऑप्शन आप देख सकते हो, फाइल न्यू है, ओपन रिमोट है, रिसेंट डॉक्यूमेंट है, क्लोज है, विजार्ड है, टेम्पलेट है, रिलोड है, वर्जन है, सेव है, सेव एज है, सेव रिमोट है, सेव ए कॉपी है, सेव ऑल है, एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट एज है, प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर है, सेंड है, प्रिंट प्रीव्यू है, प्रिंट है, प्रिंट सेटिंग है, प्रॉपर्टीज है, डिजिटल सिग्नेचर है, एग्जिट है। लेकिन फाइल में आपको सेव एज का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन सेव एज का मिलता है। तो ये ऑप्शन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था वो एक बार फिर से आप फोकस करिए, क्या है, इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन इन द फाइल मेनू। आपसे पूछा गया है फाइल मेनू में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो आपने बताया ना सेव एज, सेव एज का है, सेव एज का ऑप्शन नहीं है। ओके अंडरस्टैंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, मैं जितनी तेजी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ आप उतनी तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व मत कीजिएगा, कायदे से सॉल्व कीजिएगा ताकि अच्छे से आपका नंबर आए। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन को एक बार दो बार समझ के पढ़ो, समझ के पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे आपको अपने आप को पूरा कायदे से आप कंसंट्रेट करके सुनिए बात को और मेरे आंसर को। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा रिपीट करके सुनिए, बिल्कुल कायदे से समझ में आएगा आपको हर एक आंसर। आपसे पूछा गया है विच शॉर्टकट की यूज टू ब्रेक द रो इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर हमको एक रो को ब्रेक करना है तो इसमें से शॉर्टकट की क्या होगी, मतलब लाइन को ब्रेक करना है तो शॉर्टकट की क्या होनी है, अल्ट के साथ इंटर दबा दे, कंट्रोल के साथ इंटर दबा दे, शिफ्ट के साथ इंटर दबा दे, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप देख सकते हो इसका राइट आंसर क्या होगा, दिख रहा है आपको, जी हाँ, रो को ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट के साथ इंटर, शिफ्ट के साथ इंटर बटन दबा दीजिएगा, आपका रो जो होगा, लाइन जो होगी वो ब्रेक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर इज द फाइल नेम डिस्प्ले इन द लिब्रे ऑफिस। आपको बताना है लिब्रे ऑफिस में डिस्प्ले
जो वेयर इज द फाइल नेम डिस्प्ले इन लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस में जो फाइल का नाम होता है वो कहाँ पर दिखाई देता है? टाइटल बार में दिखाई देता है, टास्क बार में दिखाई देता है, स्टेटस बार में दिखाई देता है, स्क्रॉल बार में दिखाई देता है, किस बार में दिखाई देता है? आपने कभी देखा? कहाँ पे दिखता है? चलो दिखाते हैं आपको। ये देखिए ऊपर देखिए, टॉप में देखिए, टाइटल बार के ऊपर आपको लिखा हुआ मिल रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर के बगल में SR ग्रुप ODT, मतलब फाइल का नाम शो कर रहा है, उसको बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार क्या बोलते हैं? टाइटल बार। उसके नीचे मेनू बार, उसके नीचे स्टैंडर्ड टूल बार, उसके नीचे फॉर्मेटिंग टूल बार, उसके नीचे रूलर, उसके नीचे वर्किंग एरिया, उसके नीचे स्टेटस बार, तमाम है, उसके नीचे टास्क बार। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पर। तो बहरहाल आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर आपने बताया क्या? टाइटल बार में फाइल का नाम दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू इज यूज्ड टू चेंज द फॉन्ट। जब मेनू की बात है इसका मतलब वर्ड को टच कर रहा है। क्या कर रहा है? वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को टच कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू इज यूज्ड टू चेंज द फॉन्ट। सॉरी, मेनू पूछा है, टैब पूछता है तो बताते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे पूछा है, लेकिन पूछा मेनू है, दे रहा ऑप्शन क्या? टैब का। कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑप्शन भी देखो, जरूरी नहीं क्वेश्चन पे देखो। टैब यहाँ पे पूछा दिया, टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, लेआउट टैब, डिजाइन टैब। मेनू दिया गया हो, ऑप्शन भी पढ़िए, ऑप्शन में क्या दिया गया? टैब दिया गया। तो आपको बताना है कि फॉन्ट का जो नाम है वो कहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट को चेंज करने के लिए किस टैब में आपको जाना पड़ेगा भैया? अगर आप वर्ड आपने पढ़ा है, वर्ड अच्छे से पढ़ा है, 2007, 2010, 2016, 2013, 2019 कुछ भी पढ़ा हो, सब में एक ही मेनू आपको मिलने वाला, एक ही टैब आपको मिलने वाला है जहां से आप फॉन्ट का नाम चेंज कर सकते हो। उस फॉन्ट का नाम क्या है? होम टैब। होम टैब से आप फॉन्ट का नाम चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का नाम चेंज कर सकते हो, फॉन्ट की साइज चेंज कर सकते हो, फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हो, फॉन्ट को इटैलिक कर सकते हो, फॉन्ट को अंडरलाइन कर सकते हो, फॉन्ट में सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट लगा सकते हो। ये सारे काम यानी इफेक्ट वगैरह सब कुछ दे सकते हो। कहाँ से? आपको होम टैब के अंदर से जाकर के ये सारे काम कर सकते हैं। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं हम। अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव एज इन वर्ड। आपको पूछा गया है सेव एज वर्ड में किस शॉर्टकट की के थ्रू सेव एज करते हैं वर्ड में, लिब्रे ऑफिस में नहीं। लिब्रे ऑफिस में शॉर्टकट की Ctrl+Shift+S होती है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया वर्ड में, क्योंकि ऑप्शन भी तो पढ़ना है। कभी कभी बॉस आप लोग ऑप्शन पढ़ के भी आंसर दिया करो, जरूरी नहीं कि ऊपर का आंसर। ये इन वर्ड आपको दिया गया है यहाँ पर वर्ड में, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, जरूरी नहीं कि सारा क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से, एक आध क्वेश्चन वर्ड से भी पूछा जा सकता है। तो आपको वर्ड भी टच में होना चाहिए। वर्ड आपसे पूछा गया कि शॉर्टकट की क्या होती है? सेव एज की। तो बताओ ना, यहाँ पर F6 होती है, F8 होती है, F10 होती है, F12 होती है, कौन सी होती है? नहीं मालूम? चलो मेरे साथ स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जब हम फाइल में जाते हैं, सेव एज में जाते हैं, दिख रहा होगा आपको F12 यानी इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? F12। जब भी आपसे पूछा जाए सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है तो बताइएगा F12 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास आता है फ्रॉम विच मेनू आर अ बुलेट यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट से पूछा, वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है। बुलेट जो ऑप्शन होता है वो किस मेनू में होता है, किस टैब में होता है? होम में होता है, इंसर्ट में होता है, एडिट में होता है, लेआउट में? मालूम है? कमेंट में नीचे आप टाइप कीजिए ABCD, जो भी आंसर आपका सही है वो आप बता सकते हो यहाँ पर कि होम है, इंसर्ट है, एडिट है, लेआउट है। नहीं मालूम है? मेरे साथ स्क्रीन पे आइए और मैं आपको दिखाता हूँ कि बुलेट ऑप्शन कहाँ दिखाई देता है। ये देखिए बुलेट ऑप्शन कहाँ पे दिखाई देता है? होम में हो। कहाँ पे? होम में आपको दिखाई देता है बुलेट। बुलेट का मतलब जब हम लिस्ट बनाते हैं, टाइप न्यू लिस्ट, बुलेट लिस्ट, बुलेटेड, बुलेट पॉइंट। अच्छा, हम लोग भी वीडियो जब शूट करते हैं या वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, तो हम लोगों को पॉइंट वैल्यू होती है। जब हम लोग को पॉइंट यानी बुलेट, अक्सर आप लोगों ने, आप में से बहुत से लोग यूट्यूबर होंगे जो लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते होंगे, भैया पॉइंट की वैल्यू आपको समझ में आती होगी। पॉइंट बोलना चाहिए, 1 बाय पॉइंट, पूरा डेटा नहीं लिख देना चाहिए। पॉइंट पे पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट। बहुत सारे टीचर्स होंगे, पढ़ाते होंगे, पॉइंट बोलना चाहिए, पूरा लेकर के चिट्ठा नहीं बैठ जाने। यही है बुलेट्स, ठीक है ना। तो इसी के थ्रू करते हैं, बुलेट लिस्ट तैयार करते हैं हम लोग। और अच्छा, घर में जो लिस्ट बनाते हो ना आप, एरो बना करके खींच देते हो कि ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है, एरो बनाया ना, दिस कॉल्ड इज बुलेट। बुलेट का मतलब हो गया सिंबॉलिक लिस्ट। जब आपको किसी लिस्ट को जैसे 1 2 3 लिखते हो, जब सिंबल बनाना हो, आप सिंबॉलिक लिस्ट के लिए इसका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन दिया है इन विच मेनू इज द कट कॉपी एंड पेस्ट कमांड। किस मेनू में या किस टैब में, या देखो यहाँ पे मेनू दिया गया है, यहाँ पे टैब में नहीं है, एडिट मेनू दिया है, व्यू मेनू दिया है, फाइल मेनू, मतलब ये आपको मेनू दिया गया है। आपसे पूछा गया है, ये लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन है, कट कॉपी पेस्ट किस मेनू में ऑप्शन आता है, आप बताइएगा। यहाँ पर इसका अगर आपको मालूम है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, और अपना स्कोर बोर्ड चेक करते थे कितना आंसर मैं सही दे रहा हूँ, कितना आंसर गलत दे रहा हूँ।
नहीं मालूम है, चलिए मेरे साथ स्क्रीन पे आइए और स्क्रीन पर आप देख सकते हो ये एडिट मेनू में कट, कॉपी और पेस्ट तीनों आपको मिल जाए। एडिट का मतलब ही होता है, एडिट का मतलब ही हो गया कट, कॉपी, पेस्ट। ठीक है, जितना भी मैटर एडिटिंग करनी होगी वो सब यहीं पे आएंगे, एडिट मेनू के अंदर में आएगा। मैं एक बार फिर से मेनू के बारे में आपको समझाता। फाइल का मतलब सेव करना, ओपन करना, क्लोज करना, प्रॉपर्टी चेक करना, ये सारा काम किसका होता है? फाइल में होता है। एडिट का मतलब कट करना, डिलीट करना और सेव का जो भी एडिटिंग है, पेज स्पेशल लगाना, ये सारा काम किसका है? फाइंड आउट करना, रिप्लेस करना, ये सारा काम किसका होता है? एडिट का काम होता है। व्यू का काम होता है स्क्रीन पर जो चीज़ें छुप रही हैं उसको दिखाना, जो दिख रही है उसको छुपाना, व्यू का काम होता है। इंसर्ट मेनू का काम होता है क्या चीज़ पेज पर ला करके इंसर्ट करना है, पेज इंसर्ट करना है, लाइन इंसर्ट करनी है, जो भी इंसर्ट करना है इंसर्ट मेनू में जाकर के आप इंसर्ट कर सकते हो। फॉर्मेट का मतलब हो गया किसी चीज़ पर आपको फॉर्मेटिंग लगानी है, फॉर्मेटिंग करनी है, वो फॉर्मेट कर सकते हो आप। स्टाइल का मतलब स्टाइल से संबंधित ऑलरेडी बनी बनाए पहले से स्टाइल होगी, स्टाइल वो यूज़ कर सकते हो। टेबल का मतलब हो गया टेबल को इंसर्ट करना, टेबल में सारे काम करना, वो सारा काम किसका हो गया? टेबल का हो गया। फॉर्म बनाना, टूल्स में जो टूल्स आपको कुछ अवेलेबल होंगे वो सारे टूल्स आपको मिलेंगे। विंडो में नई विंडो बनाना, विंडो को अरेंज करना, ये सारा काम। और कुछ ना आता हो तो हेल्प में जाकर के हेल्प लेना। हो गया ना ऑप्शंस? इतने सारे काम है, आप अच्छे से इसको गेट करो। सुनो फिर से मैंने क्या क्या बोला, बहुत जल्दी बोला, लेकिन इसीलिए बोला कि सुनो मेरे को, ठीक है? सुनोगे तो टाइम दोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ही नहीं है, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लिख गया, ठीक है? तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में आपने क्या सीखा कमेंट में लिख करके बताइएगा और अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सारा। एक बार फिर से दीजिएगा, आप अपने आप को इस वीडियो को देखते हुए, क्वेश्चन को देखते हुए फिर से आप एक बार और फिर स्कोर बोर्ड को देखिएगा। वीडियो